93 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 9,309 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,18,965 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 97,000 से अधिक जांचें RT-PCR के माध्यम से की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,71,548 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 95,980 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 49,163 होम आइसोलेशन में हैं तथा 1,446 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय चिकित्सालयों अथवा विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अपना इलाज करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजकीय चिकित्सालयों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड मरीज के इलाज का सारा भार सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जांच भी बिल्कुल निःशुल्क कराने की व्यवस्था है। इसके लिए पूरे प्रदेश में जांच के स्टैटिक सेंटर्स भी हैं और हमारी टीमें भी जगह जगह जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, सर्वेलेंस करके सैंपल्स कलेक्ट करती हैं और उनके जांच करवाए जाते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,04,86 इलाकों में 5,30,419 टीम दिवस के माध्यम से 3,21,45,274 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,58,18,108 है। इस समय 11 से 14 अप्रैल के मध्य टीका उत्सव चल रहा है और कल अर्थात 12 अप्रैल को टीका उत्सव के दौरान प्रदेश में 5,08,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया। आज भी पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य हो रहा है। अब तक 80,18,671 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,44,110 लोग अपनी दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 93,62,781 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। टेस्टिंग संक्रमण को नियंत्रित करने और जो लोग संक्रमित हैं उनकी शीघ्र पहचान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसलिए टेस्टिंग की व्यवस्था का और विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में हमारे पास ट्रूनेट की मशीनें उपलब्ध हैं, उनमें से जिससे हम पहले कोविड की जांचें करते थे और बाद में हमने उन्हें अन्य जांचों के लिए लगा दिया था। लेकिन फिर से कल से लगभग 300 ट्रूनेट मशीन जनपदों में कोविड की जांच के लिए पुनः उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावे प्रदेश में 12 नए RT-PCR के लैब की स्थापना करवाने का निर्णय हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन्हें विभिन्न जनपदों में जिला अस्पताल अथवा अन्य किसी बड़े अस्पताल में स्थापित करवाया जाएगा। ये जनपद हैं अमेठी, औरैया, बिजनौर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बुलंदशहर, सीतापुर, महोबा और कासगंज। इन सबों में
RT-PCR की नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए जो विभिन्न इनके कार्य होते हैं, इसमें करने पड़ते हैं, उसको आज से प्रारंभ करवा दिया गया है। जैसे ही ये प्रयोगशालाएं बन जाएंगी तो हमारे RT-PCR की टेस्ट की क्षमता में और विस्तार हो जाएगा। संक्रमण इस समय तेज है और कई बड़े महानगरों में काफ़ी लोग संक्रमित मिल रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, इनमें काफ़ी लोग संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान दें और इसके लिए आवश्यक है कि हम सावधान सतर्क रहकर जो तरीके हैं इस संक्रमण से बचने के लिए उनका हम प्रयोग करें, उन्हें हम उपयोग में लाएं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है वो मुंह और नाक को ढककर रखना है, मास्क लगाना, और ये इसका पालन हर एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से करना चाहिए। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मुंह और नाक को ढककर रखना चाहिए। मास्क लगाइए, यदि मास्क उपलब्ध नहीं है आपके पास तो अपने रुमाल से या गमछे से, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकिए, जिससे कि आपके मुंह और नाक के रास्ते विषाणु शरीर में प्रवेश न करने पाए। अगर हम सभी लोग मुंह और नाक को ढककर रखेंगे तो संक्रमित होने की और संक्रमण के प्रसार की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। इसके बाद अपने हाथ को साफ रखना बहुत आवश्यक है। अपने हाथ को हम साबुन पानी से बार बार साफ करते रहें या हम सैनिटाइजर से उसे हम साफ करें जब भी हम अनजानी सतहों को छूते हैं उसके बाद, क्योंकि सतहों से ही हमारे हाथ पर विषाणु आता है और फिर हमारे शरीर में जाता है। तो हाथ को साफ रखिए, साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर आप लोगों के नज़दीक नहीं जाएंगे तो उनके मुंह और नाक से निकलने वाले विषाणु आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य करिए, कुछ खान पान में, आचार व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाइए जिससे आपकी शरीर